क्या मोदी जी को हनीमून पे जाना है क्या? तीसरी बार। अरे क्या मोदी जी को सुहागरात मनानी है क्या? क्या बात आप कर रहे हो? समान नागरिक संहिता लागू होगी, ऐसी बिल्कुल लग रहा है, कंफर्म लग रहा है कि सरकार 2024 से पहले इसको लागू कर देगी। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। अगर लागू होगा तो इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, इसका कानूनी अर्थ क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है सरकार, ऐसा लग रहा है। विपक्ष का भी कहना है, सरकार भी कह रही है 30 दिन के भीतर जो है सभी से, आपसे भी मांगा, सबसे मांगा। तो कैसे देखते हैं इस कदम को? 30 दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया भारत सरकार ने, जिसमें सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुझे इतने ही धर्म पता है, हो सकता कोई और हो तो भारत सरकार को पता होगा, वो उनके पास भेज देंगे। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं, सभी राजनीतिक दलों से, सभी धार्मिक रूप से राजनीति करने वाले दलों से भी इस पर जवाब मांगा है, प्रतिक्रिया मांगी है, रिप्लाई मांगा है, अपने सुझाव मांगे हैं, उनके सजेशन मांगे गए हैं। वो सजेशन आएंगे, सबके सामने मिलेंगे, सदन में चर्चा होगी। देश की बड़ी संसद है, नई संसद है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वान, कुछ मुस्लिम राजनेता ये कह रहे हैं कि ये पहले मसौदा साफ करना चाहिए था, ये गलत हो रहा है। वो कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए नहीं मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? वो कह रहे ये होना चाहिए। देखो, ये वो लोग हैं जो देश की संसद बनी, नई संसद बनी, सबको अच्छा लगा। हमारी आज़ाद भारत की अपनी संसद है, नई संसद है, बनी है, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा कंस्ट्रक्शन, अच्छी सुविधाएं, आजकल की सुविधाओं के अनुसार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार सुरक्षित। जैसा कांड हो गया था, आतंकवादी हमला हो गया था पुरानी संसद में, अब ऐसा नहीं, सब कुछ बहुत सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, सबको पसंद लगा, सबको अच्छा लगा। लोगों ने उसका भी विरोध किया। केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है। केवल आंदोलन जीवी लोग अपनी आधारित उसी पर जीवन चलाना चाहते हैं, इससे ही मौका मिलता है। कितना जरूरी है? अगर मेरिट्स की बात करें, राजनीति से अलग हट के बात करें, तो ये UCC कितना जरूरी है? जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको दिया था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया था, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। क्या किसी ने विरोध किया था? क्या किसी ने समान नागरिक संहिता उनके इलेक्शन कमीशन के एजेंडे में जो देते हैं, चुनाव के समय देते हैं, क्या किसी ने उसका विरोध किया सदन में? क्या उससे अब तक 9 साल हो गए हैं, 9वां साल आखिरी चल रहा है, 5-5 साल की बात करें तो क्या किसी 10वां साल लगने जा रहा है, पूर्ण होने जा रही है दूसरी बार क्या भाई कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो क्या उस समय किसी ने विरोध किया? क्या नहीं किया था? अब यही तो है ना, यही तो लग रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और समान नागरिकता संहिता लागू हो जाए। राम मंदिर चुनाव क्या, धारा 370 हट गई, अब ये जो मामला है अब इसको भी निपटा लिया जाए। चुनाव क्या लटक के आ रहे हैं? चुनाव क्या कहीं पड़े हुए उठ के आ रहे हैं? 5 साल पूरे हुए ना बताओ। तो 5 साल बाद चुनाव नहीं आ गए तो क्या बारात निकलेगी विपक्षियों की? ये 2018 में तो जो वित्त आयोग जो 21वां था, उसने जो मांगा था 5 साल तब नहीं, अब जो चुनाव से पहले हो रहा है ये, वो चुनाव से पहले हो रहा, 370 और 35 से बहुत पहले हो गई। अयोध्या का राम मंदिर बहुत पहले बन गया, तब आपने ये नहीं कहा, तब ये कह दिया तुरंत होने लगा, तब ये होने लगा। आपको विरोध करना, विरोध करिए, जहां कहीं आपको लगता है विरोध करिए, लेकिन ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां ने अपने खून से सींचा है, फांसी खाई है, वो भी किसी के लाल थे, उन्हें भी माँ ने 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया था, वो भी भारत माता का नारा लगाते थे। इस देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज देश के सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं, चाहे पाकिस्तान सीमा हो, चाहे चाइना की डोकलाम सीमा हो। इस देश के सैनिक जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं ना, तो भारत माता रोती है और इस देश की माताएं रोती हैं। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून है यहाँ पर, आज़ादी के बाद से अब तक चल रहे थे। तो कई लोगों का कहना है कि उनके धर्म के जो मजहब है उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं उनसे ही तो जवाब मांगा है, वो आपके सामने विरोध करते हैं, लिख के नहीं देंगे,
वहाँ दोस्ती निभाएंगे, संसद में वहाँ भाईचारा निभाएंगे, वहाँ गले मिलेंगे एक दूसरे की, झप्पी डालेंगे और घोटालों की बात करेंगे कि तुम क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूं, तुम मेरे लिए क्या कर दोगे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं। वहाँ सांसद लोग ये बातें करेंगे। साहब, देश है, इस देश की जनता सब जानती है, 150 करोड़ की आबादी वाला अच्छा, देश डॉक्टर साहब, क्या बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर यूसीसी समान आ जाती है, समान नागरिक संहिता लागू होती है तो क्या बदलेगा, क्या? देखिए, इस देश में संसद है ना, सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में सभापति हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। अगर कुछ होता है तो विरोध करने के तरीके कानूनी हैं, लेकिन अभी चर्चा का विषय है। आप चर्चा के समय ही विरोध करने लगे तो गलत है। आप किसी विपक्ष कह रहा है कि मसौदा नहीं दिखा, कम से कम मसौदा तो पेश कीजिए। तो मसौदा से भी उनके पास दिमाग नहीं है, वो केवल ये देखते हैं क्या सत्ता ने लागू किया, मैं इसका विरोध कर दूं। नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसलिए मसौदा मांग रहे हैं। मसौदा ही से पहले की शुरुआत है नोटिफिकेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन, डू यू नो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन? एनी अपोजिशन पार्टी नो? नोटिफिकेशन हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, इस पर आपका मत क्या है, आपकी सहमति क्या है, आपका पक्ष क्या है, आपका विरोध क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, लिखित में दीजिए। संविधान बनने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्मात्री सभा के सैकड़ों सदस्यों को कितना टाइम लगा? बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब, लेकिन मसौदा तो बाद में आएगा ना, पहले आप सुझाव मांग रहे हैं, सुझाव पर डिस्कस होगा। मसौदा तब होता है तब लागू करने से पहले कोई लागू कोई रात में नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी, दिल्ली हाई कोर्ट खुलवा दिया, राष्ट्रपति, ये उतनी दम नहीं है इनमें। इन सांसदों में जो विरोध कर रहे हैं उनमें इतनी दम नहीं है, माफ कीजिए। ये तो हम ही जैसे लोग काम कर सकते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, ये केवल बातें कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, नागरिक संहिता लागू होने से क्या जो 3 तलाक है, जो महिलाओं को जो अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार, हिंदू महिलाओं का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, ये तमाम जो ट्रिपल तलाक कानून बना, सदन में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, विस्तार से गर्मियों की छुट्टियों में हम लोगों ने टाइम लगाया, वैकेशन बेंच में लगाया, काम किया ना वहाँ, फिर लागू हुआ। क्या किसी महिला ने विरोध किया? मुस्लिम धर्म की महिला ने। आज मुस्लिम धर्म की महिला का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहे हैं, उसके अधिकार बढ़ रहे हैं, उसके परिवार में प्यार बढ़ रहा है, डाइवोर्स या तलाक जैसे शब्द का उसे बचाव हो रहा है, उसके बच्चे सुरक्षित हैं, आज उनके बच्चों को भोजन मिल रहा है, आज उनके बच्चों को पति के घर में रहने को मकान मिल रहा है। गलत हुआ क्या? नहीं, अच्छा हुआ, लेकिन पहले विरोध हुआ ना। विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है। ये अब वही तो है कि मजहब को छेड़ा जा रहा है। मजहब वहाँ भी कहा लोगों ने मजहब छेड़ा जा रहा है। मजहब छेड़ा क्या? अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की बात हुई, लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खून खराबा। कोई मुस्लिम नाराज हुआ क्या? नहीं हुआ। मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रहा है, लेकिन राजनीति खत्म हो गई, नेतागिरी खत्म हो गई। नेतागिरी जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं और हम सबको लड़ाने की बात की जाती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा आज झुठा दिया गया। आज कोई बोलने वाला नारा नहीं है सदन में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज लोग उससे कतरा रहे हैं। ऐसे व्यवहार किया जाता है, ऐसे बदलाव की बात की जाती है, जो कि गलत है। इस देश में सभी का खून शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। चुनाव से 11 महीने पहले, ओ बाबा रे बाबा, चुनाव से पहले, चुनाव के शुरू में हो जाए, चुनाव के बीच में हो जाए, चुनाव होने वाला हो, 5 साल कोई काम करना है कि नहीं करना है? क्या सरकार को हनीमून पे जाना है क्या मोदी जी को हनीमून पे जाना है क्या? तीसरी बार। अरे क्या मोदी जी को सुहागरात मनानी है क्या बात आप कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, अपने काम के हिसाब से काम निपटा रहे, कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति ऑब्जर्व कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है। सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं है हमारा।
26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, अंधा नहीं है। वो देखता है, सुनता है, एक्शन लेता है और उसके आधार पर कार्रवाई करता है। वो बिना जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को। आपका कहना कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। जो देश की संसद, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट मेंबर, अभी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सदन में होंगे ना, लोकसभा में होंगे, पक्ष विपक्ष के लोग होंगे, राज्यसभा में होंगे पक्ष विपक्ष के लोग, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विरोध करेंगे, सहमति देंगे, साथ देंगे, असहयोग करेंगे, आंदोलन देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध के लिए विरोध करेंगे। जनता सब देख रही है, जनता डिसाइड करेगी, जनता अपना काम करेगी, जनता जागरूक है, लोकतंत्र है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के लिए समान कानून सबके लिए हो। अरे आप समझो ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावना क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहीं हिंदू है क्या, मुस्लिम है क्या, सिख है क्या, ईसाई, जैन, पारसी है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय। जन गण, इस देश का 150 करोड़ जन है और गण है। जन गण मन अधिनायक जय। जन के, गण की, मन की बात करने वाला राष्ट्रगान है। तब हम उस राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, तब हम उस राष्ट्रगान के लिए समर्पित होते हैं, तब उस राष्ट्रगान के लिए इस देश के सैनिक, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लोग, पदाधिकारी, उनके काम करने वाले राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर आते हैं। और उनके सीने पर जब गोलियां निकाली जाती है ना, तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। पोस्टमार्टम में पीठ पीछे हमारे देश के किसी सैनिक के गोली कभी नहीं निकली, सब गोलियां सामने सीने पर मिलती हैं और देश के लिए शहीद होके राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर आते हैं। और हमारी माताएं, बहनें, सब धर्मों की, सब जाति की, सब क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारे देश की माताएं, बहनें उन शहीदों के जब शव लेती हैं। शहीद अडानी के नहीं होते हैं साहब, बुरा मत मानना। शहीद परिवार अंबानी का नहीं है कोई। रिलायंस क्या कोई नहीं मिलेगा कि अडानी, अंबानी, रिलायंस क्या मिल जाए कोई परिवार। वो हमारे देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, इसमें कोई व्यापारियों क्या नहीं है शहीदों के फोटो। हमारे गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, हमारे आम लोगों के घरों में शहीदों की फोटो लगी है, हमारे आम घरों में शहीदों की विधवाएं बैठी हैं। उन परिवारों में नहीं है। इसलिए हमारा देश सबसे बना है, सब ने इसके लिए काम किया है, सब आगे भी काम कर रहे हैं, सब आगे काम करते रहेंगे। ये राजनीतिक दल आते हैं, जाते हैं, सत्ता आती है, जाती है, देश चल रहा था, चलता रहेगा। धन्यवाद वकील साहब। इन वकील साहब का कहना है कि समान नागरिक संहिता देश के संविधान के अनुसार है। जब वी आर द पीपल ऑफ इंडिया है तो फिर अंतर क्यों, विभिन्नताएं क्यों, सबके लिए कानून एक जैसा के लिए। और जहाँ तक मसौदे का सवाल है, तो मसौदा तो बाद में आता ना, पहले तो सुझाव आता है। तो शुरुआत सुझाव से हुई है, ठीक हुई है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।